Hello students, welcome to your social science class. Today we discuss a new chapter. We already finished our environment chapter. Today our topic is interior of the earth. In this chapter we discuss the layer of the earth. So student, listen the video carefully. Hello student, start. Interior of the earth. You might have seen an onion. If you cut it, you will observe that it has different layer. आप सभी ने ओनियन देखी होगी, जैसे उसकी जो लेयर्स होती हैं उसको अगर आप काटने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हो उसमें क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं. सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो हैज डिफरेंट लेयर. उसी तरह जो हमारी अर्थ है सिमिलरली उसमें भी डिफरेंट लेयर होती हैं और दीज लेयर आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज. और इस लेयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड है हमारी कोर. जो तीनों लेयर हैं इनको हम डिफरेंट इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. जो हमारी अपर लेयर है वो क्रस्ट है, सेकंड नंबर पे मेंटल और थर्ड हमारी कोर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रस्ट लेयर. इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने के लिए हमने जैसे ओनियन का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे बुक में ओनियन का एग्जांपल बताया कि जैसे ओनियन की लेयर्स होती हैं उसी तरह हमारी अर्थ की भी लेयर्स होती हैं. इसी को हम एक दूसरे एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक को. जैसे एक बॉइल्ड एग अगर हम लेते हैं तो उसमें भी 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट जो ऊपर की जो कैल्शियम्स जो लेयर होती हैं, देन व्हाइट और फिर येलो. जैसे ये एग है हमारा, उसके अंदर एक फिर जो अपर लेयर होती है, फिर उसके बाद में एक लेयर होती है व्हाइट, देन येलो. तो हमारी जो ऊपर की जो लेयर होती है जो कैल्शियम्स की जो व्हाइट होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रस्ट. और नीचे वाली जो हमारी होती है उसको हम मेंटल, और जो येलो जो पार्ट होता है उसको हम कोर भी बोल सकते हैं. तो जो अर्थ की लेयर को बेटर वे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम ओनियन और बॉयल एग दोनों का एग्जांपल ले सकते हैं. उसी तरह हमारी जो अर्थ है उसके भी जो लेयर्स हैं वो डिवाइड है. फर्स्ट वी डिस्कस क्रस्ट. इट इज द सॉलिड थिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट हमारी क्या है, अपर लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और ये बहुत सॉलिड होती है. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स. ये हमें जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वहां पे भी और ओशंस बेसिन दोनों पे हमें मतलब देखने को मिलती है. ऑन द कॉन्टिनेंट्स इट्स थिकनेस इज अबाउट 35 किलोमीटर. जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहां पे इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 35 किलोमीटर. और यही थिकनेस इसकी 5 किलोमीटर होती है ओशंस फ्लोर के ऊपर. ओशन फ्लोर्स पे 5 किलोमीटर होती है और कॉन्टिनेंट्स फ्लोर पे ये 35 किलोमीटर होती है. इसकी जो एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज अबाउट 2.7 सेंटीमीटर क्यूब होती है. द क्रस्ट मेक अप ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. जितनी हमारी टोटल जो अर्थ है उसका 0.5 जो वॉल्यूम है वो हमारी क्रस्ट जो लेयर है वो कवर करती है. ऑल्दो द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैनी एलिमेंट्स such as oxygen, sulfur, sodium, etc. Yet silica and alumina are the major element of the continental crust. Although जो हमारी जो क्रस्ट है वो डिफरेंट एलिमेंट से बनी है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सोडियम है, लेकिन जो सिलिका और जो एलुमिना है वो इसके मेजर एलिमेंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के. मतलब जो हमारे महाद्वीप है वहां पे जो हमारी जो मैंने बताया था जो 35 किलोमीटर की जो थिकनेस है वहां पे इसके जो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से हैं, सिलिका और एलुमिना. और ये दस इट इज आल्सो कॉल्ड सियाल. इसको हम सियाल भी बोलते हैं. यहाँ SI स्टैंड फॉर सिलिका while AL stand for aluminium. The ocean crust mainly consists of silica and magnesiums. जो हमारी ओशंस जो 5 किलोमीटर जो थिकनेस है ओशंस फ्लोर पे वहां पे ये इसमें जो मेन कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो होते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा. हियर SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम्स. आफ्टर crust we discussed about mantle layer. It is the middle layer of the earth. ये हमारी क्रस्ट के बाद सेकंड लेयर और मिडल लेयर. इसको मिडल लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्रस्ट और कोर के बीच में है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर. इट्स लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर. ये किसके बीच में है, क्रस्ट और कोर के बीच. इट एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. ये क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक
फैली हुई है। इट्स डेंसिटी वेरियस फ्रॉम 3.5 टू 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो डेंसिटीज हैं वो भी वेरियस हैं, मतलब अलग अलग है। कहीं पे 3.5 भी मिलते हैं हमें देखने को, कहीं पे 5.5 भी। मेंटल कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और जो मेंटल है उसने पूरी अर्थ का कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, 16%। और हमारी जो क्रस्ट थी उसने कितना किया हुआ था, 0.5। और इसने कितना किया हुआ है, 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर एक्सेट्रा। ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनसे बनी, जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, सोडियम है, मैग्नीशियम्स है, सल्फर एक्सेट्रा। बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ मेंटल आर सिलिकॉन। लेकिन इसके जो मेन एलिमेंट है वो कौन से हैं, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम्स हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा। इसलिए हम इसको सीमा भी बोलते हैं। हियर SI स्टैंड फॉर सिलिका वाइल MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम्स। ओके स्टूडेंट्स, we read about crust and mantle layer of the earth. I think you have clear about दोनों लेयर आपको क्लियर हो गई होंगी। कोर लेयर्स को पढ़ने के बाद हम क्रस्ट और मेंटल को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब है हमारी थर्ड लेयर है कोर। थर्ड लेयर हमारी कौन सी है, कोर। फर्स्ट थी हमारी क्रस्ट, सेकंड थी हमारी मेंटल और थर्ड है हमारी कोर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 2900 किलोमीटर टू अबाउट 6400 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये क्रस्ट से 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इसकी जो डेंसिटीज ऑफ कोर्स वेरियस फ्रॉम, इसकी जो डेंसिटीज हैं वो भी वेरियस है, मतलब अलग अलग है। कहीं पे हमें 9.9 भी देखने को मिलती है, कहीं पे 13 भी है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 83% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और इसने पूरी वॉल्यूम का कितना, अर्थ का कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, 83%। मेंटल ने कितना किया हुआ था, 16%। और क्रस्ट ने कितना किया हुआ था, 0.5। और इसने कितना कवर किया हुआ है, 83% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इट रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। का जो रेडियस है वो कितना है, 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन। ये मेनली किससे बनी हुई है, निकिल एंड आयरन से। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज निफे। इसीलिए हम इसको निफे भी बोलते हैं। हियर Ni स्टैंड फॉर निकिल एंड Fe स्टैंड फॉर फिर से मीन्स आयरन्स। दिस लेयर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ये जो लेयर्स होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स होता है। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस क्रस्ट। इट इज द सॉलिड थिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये हमारी क्या है, सॉलिड लेयर है और सबसे अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स। कि हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स दोनों पे हमें मिलती है। हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, जो लेयर्स हैं ओनियन की उसको, सॉरी जो अर्थ की जो लेयर्स हैं हम उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ये हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बेसिन्स दोनों पे अवेलेबल है। ऑन द कॉन्टिनेंट इट्स थिकनेस इज अबाउट 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंट्स पे इसकी जो थिकनेस है वो 35 है। ओशन फ्लोर पे ये कितनी है, 5 किलोमीटर है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.7 है। द क्रस्ट मेकअप ऑफ ओनली 0.5 वॉल्यूम इसने अर्थ का ये कवर करते हैं। इस वैसे तो ये काफी एलिमेंट्स से बनी हुई है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सोडियम है एक्सेट्रा। लेकिन सिलिका और एल्यूमिनियम कॉन्टिनेंट पे मेन है और जो हमारे ओशंस हैं वहां पे जो सिलिका और मैग्नीशियम्स मेन है, वहां पे इसको सीमा और कॉन्टिनेंट पे इसको सियाल्स भी हम इसको बोलते हैं। SI स्टैंड फॉर सिलिका और वाइल AS स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम। आई थिंक यू क्लियर अबाउट क्रस्ट लेयर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मेंटल लेयर। मेंटल लेयर, इट इज मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। इट लाई बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। ये क्रस्ट और कोर के बीच में है, इसीलिए हम इसको मिडिल लेयर भी कहते हैं। इट एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये हमारी क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। इट्स डेंसिटी वेरियस फ्रॉम 3.5 टू 5.5। इसकी जो डेंसिटी है वो वेरियस, मतलब अलग अलग है, कहीं पे 3.5 है, कहीं पे 5.5 है। मेंटल कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इसने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है अर्थ का, 16%। इट इज मेड अप ऑफ
heavy elements like basalt, granite, sodium, magnesium, sulfur, etc. But the main elements of the metal and silicon and magnesium, therefore it is also called SiMa. Here Si stand for silica, while Ma stand for magnesiums. Our next layer is core. It is the innermost layer of the earth. It extends from 2900 kilometer to about 6400 किलोमीटर below the crust. ये हमारी क्रस्ट से 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. द डेंसिटी ऑफ कोर वेरियस, इसकी जो डेंसिटी है वो भी वेरियस मतलब अलग अलग है. कहीं पे 9.9 देखने को मिलती है और कहीं पे 13. इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 83% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. इसने पूरी अर्थ का 83% है वो कवर किया हुआ है. इट्स रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर. इसका जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकिल एंड आयरन. ये मेनली किससे बनी हुई है? निकिल एंड आयरन से. देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज निफे, इसलिए हम इसको निफे भी बोलते हैं. हियर Ni स्टैंड फॉर निकिल एंड Fe स्टैंड फॉर फेरसिस मीन्स आयरन. दिस लेयर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स. इस लेयर्स के अंदर काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स होता है. स्टूडेंट्स, हमने अर्थ की तीनों लेयर्स को ट्वाइस रिवीजन कर लिया है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर लेयर. ओके. यूजफुलनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ. अब जो हमने तीनों जो लेयर्स पढ़ी हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल, ठीक है. अब इन तीनों की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उनको हम डिस्कस करेंगे. वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, जो हमारे अर्थ क्रस्ट, जो लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं. वी कांट इमेज आवर होम लैंड विदाउट इट. हम इसके बगैर, वी कांट इमेजिन आवर होमलैंड विदाउट इट. इट इज द होम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड, फॉरेस्ट, एनिमल एक्सेट्रा. जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट जो लेयर है उस पे हम सभी क्या रहते हैं, और उसके बगैर, क्रस्ट के बगैर हम इमेज नहीं कर सकते कि हमारे होम वगैरह कहाँ होंगे. कि जैसे आइसलैंड है, फॉरेस्ट है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सभी किसके ऊपर से हैं? क्रस्ट के ऊपर है. और ये हमें मतलब हेल्पफुल भी है हमारे लिए अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है. द अर्थ इंटीरियर इज आल्सो कंसिडर. इसके अलावा जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो हमें मैग्मा वगैरह प्रोवाइड करवाता है. जब व्हेन मैग्मा कम आउट ऑन द सरफेस, जब मैग्मा जो एक लिक्विड पार्ट होता है अर्थ के अंदर इंटीरियर, वो जब बाहर आता है, सरफेस पे आता है एंड कूल डाउन, जब वो ठंडा होता है, तो इट प्रोवाइड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ रॉक्स. ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, वैरायटी मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप में रॉक्स लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक रॉक्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं. इन एडिशंस, इसके अलावा द अर्थ इंटीरियर इज रिच इन वैरायटी ऑफ मिनरल्स. इसके अलावा जो हमारा अर्थ का जो इंटीरियर्स है उसमें हमें वैरायटीज ऑफ मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं. वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो जो यूजफुल ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारे लेयर्स हैं, तीनों ही लेयर्स हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं. क्योंकि देखो, क्रस्ट पे हम रह रहे हैं, उसके बगैर तो हम अपने हाउस की इमेज नहीं कर पाएंगे कि हम भाई अपने कहाँ घर बनाएं. सेकंड, जो हमारी जो मेंटल है, कोर हैं, या दूसरी जो लेयर्स हैं, वहाँ पे भी हमें काफ़ी जो मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड्स होते हैं. मैग्मा भी हमें वहाँ से मिलता है, जो मतलब जब सरफेस पे आता है तो कूल होता है और उसके बाद वो रॉक्स में ट्रांसफर होता है, और वो हमारी जो रॉक्स होती हैं हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती हैं. Okay students, so student, today we discuss layer of the earth. I hope you understand it. Tomorrow I will discuss about rock and minerals. You read this topic again and again to your better understanding. Thank you.